लोगों के ओपिनियन को भी समझते हैं कि नेपाल के लोग पाकिस्तान को कैसे देखते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूं आपसे। आपका नाम क्या है और आप कहां पे जर्नलिस्ट हैं? ईश्वरी बराल, थाहा सञ्चार नेटवर्क काठमाडौँमा रेडियोमा काम गर्छु। आप अगर हिंदी तो बोलती ही होंगी, थोड़ी बहुत हिंदी मूवी तो देखती ही होंगी, देखती हैं ना? थोड़ा तो, थोड़ा देखती हूँ। तो आप पाकिस्तान के बारे में क्या जानती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम लोग? उम्मीद तो रखता हूँ सब लोग फिट फाट होंगे, A1 होंगे। और जिसे कोई तकलीफ है तो अल्लाह करे उसकी तकलीफ को दूर हो जाए। किसी को अगर बीमारी की तकलीफ हो, किसी की कुछ भी तकलीफ हो तो अल्लाह करे उसकी तकलीफ दूर हो जाए और उसकी दिल की मुरादें पूरी हो जाए। तो आज बहुत और 100% ज़बरदस्त किस्म की वीडियो है जो है नेपाल और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में, कि नेपाल और पाकिस्तान जो है किस तरह का मुल्क है दोनों के लिए। तो काठमांडू में एक बंदा है, इंडिया का है, तो वो लोगों से वक्तन तो वक्तन पूछ रहा है कि किस तरह है, किस तरह है। तो आप भी कमेंट में बताएगा कि पाकिस्तान के लोग आपको लगे कैसे है। और नेपाल की तो हम बात ही यही बराह रास्त कर लेंगे कि ज़बरदस्त। आई लव नेपाल बिकॉज द नेपाल इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंट्री फॉर एवरीथिंग। क्योंकि नेपाल हर लिहाज से बहुत ज़बरदस्त मुल्क है। अभी तक तो हम गए नहीं, लेकिन फिर भी हम वीडियो देख देख के उसके उन लोगों से उतने मुतासिर हुए कि दिल कर रहा है कि जल्दी से जल्दी नेपाल चले जाए और उसकी अजीब व गरीब जगह देख ले। अगर उसकी जो है काठमांडू है, स्पेशल प्लेस है, जो कैपिटल है, जिस तरह हमारे इस्लामाबाद है तो इस तरह काठमांडू है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और खूबसूरत वीडियो देखने में आ रही है आज। तो वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलो गाइस, स्पेशल सी वीडियो देखते हैं। चलो गाइस, पीबीसी। मैं भी काठमांडू में हूँ और मेरे साथ नेपाल के पीबीसी ये न्यूज़ है। भारत और नेपाल की जब भी बात होती है तो दोनों एक पड़ोसी देश हैं और भारत में पाकिस्तान की चर्चा अक्सर होती है। तो मैंने जानने की कोशिश की कि भारत में पाकिस्तान की जो एक इमेज है बहुसंख्यक आबादी में, उस इमेज को नेपाल के लोग कैसे जानते हैं और नेपाल के लोग पाकिस्तान को कैसे देखते हैं। मैंने इन लोगों पत्रकारों से से बात पूछा की है कि इसलिए किस तरह जाना है, क्योंकि किस तरह पत्रकार लोगों पहले के बीच इंडिया में और जाते नेपाल हैं के बारे में और बात करा लोगों है, के उसके बाद ओपिनियन जो को है भी समझते हैं पाकिस्तान के कि बारे में नेपाल के लोग पूछताछ पाकिस्तान करेंगे। को कैसे देखते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ आपसे। आपका नाम क्या है और आप कहाँ पे जर्नलिस्ट हैं? ईश्वरी बराल, थाहा सञ्चार नेटवर्क काठमाडौँमा रेडियोमा काम गर्छु। आप अगर हिंदी तो बोलती ही होंगी, थोड़ी बहुत हिंदी मूवी तो देखती ही होंगी, देखती हैं ना? थोड़ा थोड़ा देखती हूँ। आप पाकिस्तान के बारे में क्या जानती हैं? पाकिस्तान चाहिँ अब जति भारतसँग चाहिँ नेपालीको चासो र विशेष गरी मेरो चासो हुन्छ, पाकिस्तानसँग चाहिँ त्यो अलिकति कम हुन्छ। किनकि एउटा नेपालसँग ठ्याक्कै सीमा नजोडिएको र भारतसँग चाहिँ जति हाम्रो ये क्या कैसे देखती हैं? जैसे बोल रहे हैं कि नेपाल और भारत जितना जियोग्राफिकली अटैच है, तो पाकिस्तान में इसलिए उतना नेपाल में पाकिस्तान के लेकर के उतना मतलब दिलचस्प नहीं है। लेकिन जो क्रिकेट है, क्रिकेट देखते हैं तो अक्सर पाकिस्तान की क्रिकेट यहाँ पर लोग पसंद करती है। खेलाडी ज्यादा बढिया खेल्ता है भन्दा पनि म पत्रकार भएको हिसाबले गर्दाखेरि मलाई अलिकति अब स्पोर्ट्स ये कि जैसे वहाँ पर जो बड़ा बड़ा पॉलिटिकल इवेंट होते हैं, जैसे इस समय क्राइसिस होता है, पॉलिटिकल क्राइसिस, इसलिए वो दिलचस्प है। जर्नलिस्ट पे इसलिए इंटरनेशनल न्यूज़ कवर करते थे, वो देखती है। और स्पोर्ट्स उसका दिलचस्प एक स्पोर्ट भी हुआ और म्यूजिक और सिंगर भी है। तो उन्होंने बताया कि जैसे पाकिस्तानी गाना उनको बहुत पसंद है, इसलिए वो देखती है। मेरे साथ कुछ और लोग हैं। ये प्रेम कुमार हैं और प्रेम कुमार लॉ के स्टूडेंट हैं। तो प्रेम जी, ये बताइए, नेपाल के लोग जब भी पाकिस्तान को देखते हैं तो क्या उनके ऊपर एक भारत का प्रेशर होता है कि भारत जैसे भारत के लोग पाकिस्तान को जिस रूप में देखते हैं वैसे भी मुझे भी देखना है? क्या ये प्रेशर होता है नेपालियों पे? हमारे लिए तो दिग्गज की बात नहीं है। हमारे लिए पाकिस्तान नेपाल के कूटनीतिक संबंध है। हमारे लिए वो देश बहुत अच्छी है। इसलिए हमने क्या सोचा है वैसे, इंडिया नहीं है, पाकिस्तान है, नहीं समझ पाएगा। हमारे लिए तो दो देश नहीं है, समान है, इक्वल है। मतलब आप जब पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ याद आती है? हमारे लिए तो पाकिस्तान एक क्रिकेट में
मतलब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो किस टीम को लेकर आप में ज़्यादा दिलचस्पी होती है? हमारे लिए दिलचस्पी होती है तो पाकिस्तान के लिए होते हैं। वो जीतता है तो खुशी मिलती है। हाँ, हमारे लिए बहुत अच्छी लगता है। अच्छा लगता है। जो मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ मध्य से, वहाँ पर स्पेशली जब पाकिस्तान और इंडिया का गेम होता है तो इंडिया को समर्थन मिलते हैं, और जो हिल एरिया का जो पीपल होते हैं वो अक्सर पाकिस्तान को समर्थन करते हैं, इसलिए कि क्यों नहीं कि वो पाकिस्तान अच्छा खेल रहा है, ये नहीं होता, क्योंकि वो इंडिया से भिड़ रहा होता है, तो इंडिया हारेगा तो उसको मज़ा लगेगा। हम ऐसे देखते हैं, मैं मेरा फ्रेंड भी कुछ है। आप सहमत हैं संघर्ष से? हाँ, कि सहमत। मधेश के लोग इंडिया जीतता है तब उनको खुशी मिलती है और पहाड़ के लोग जब पाकिस्तान जीतता है तब खुशी मिलती है। हाँ, सहमत है। तो आपको जो एक खुशी मिलती है इसलिए कि आप इंडिया से नाराज रहती हैं। नाराज यस्तो सीमाको विषयमा चाहिँ वर्षौँदेखि नेपाल भारतको सम्बन्धमा तिक्तता आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी नेपाली भएको कारणले गर्दाखेरि जब जब सीमा विवाद हुन्छ जैसे वो बोल रहे हैं कि जैसे इंडिया जो नेपाल के पॉलिटिकल अफेयर्स होते हैं उसको इंटरवेन करती है और माइक्रो मैनेजमेंट करती है, और इंडिया और नेपाल के बीच बहुत सारी सीमा विवाद भी है। जैसे 5-6 महीने पहले लिपुलेख लिप्याधुरा और कालापानी के कुछ इशू भी आए थे कि वो तो 1962 से वहाँ पर इंडिया ने ज़बरदस्त अपना खोज रखा है, तो यहाँ पर अक्सर जो इंडिया का जो डोमिनेंट होता है कि पॉलिटिकल अफेयर्स में और माइक्रो मैनेजमेंट जो करता है, इसलिए नाराज रहती हैं। इसलिए नाराज़ लेती है। संघर्ष, आप तो 2018 में पाकिस्तान गए थे और वीरेंद्र ओली भी गए थे पाकिस्तान। गए थे पाकिस्तान? गए थे। तो आप लोग का क्या अनुभव रहा पाकिस्तान में? जैसे मैं एक बात बता दूं कि मैं जो मध्य से बिलोंग करता हूं, तो हम लोग माँ तुझे सलाम, गद्दर, इस टाइप का फिल्म देखकर बड़ा पला हुआ हूं। तो जब हम लोगों के दिमाग में कोई पूछता है कि आतंकवादी कैसे होते, तो हमारे दिमाग में आता था कि एक जालीदार जो वाइट टोपी होती है वो पहना होता है, और लंबे लंबे बाल, जूंगा होती है, और पायजामा इधर ऐसा होता है। कि लिटरेचर से आपको दिखाया गया है कि जो पाकिस्तान और स्पेशली मुस्लिम होते हैं वो आतंकवाद होते हैं। तो मुझे पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन बाद में पता चला कि ये जो एक प्रोपागंडा है कि वहाँ का मूवी बढ़ावा करने के लिए और पैसे कमाने के लिए, और वहाँ का जो स्पेशली जब पार्टीशन हुआ उसके बाद जो दोनों देश में जो नफरत आई पाकिस्तान और इंडिया में, इंडिया हिंदू और मुस्लिम के बीच, इसको जो वो कैश कर रहे थे इस था। लेकिन अब मुझे बाद में पता चला जबरदस्त information ये बना दे रहा है यार। आतंकवाद और जबरदस्त। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, लिहाज के नहीं साथ होता, काफी knowledge है और यार। उनका कोई स्टेट भी नहीं होता है। वो हिंदू भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं, इस्लाम क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, कुछ भी और कोई भी हो सकते हैं। जब मैं वहाँ पर गया था कि जब पहले हम लोग गए थे उसके 1-2 दिन बाद शुरू से ही स्टेट ने एक खुफिया एजेंसी हम लोग के पीछे खड़ा कर दिया था। तो वो होती है, जैसे नेपाल के हुआ, इंडिया के हुआ, अमेरिका के हुआ, पाकिस्तान के हो, स्टेट का एक कैरेक्टर होता है, वो समान कैरेक्टर होता है कि वो तानाशाही होते हैं और क्रूर होते हैं। लेकिन जो पब्लिक लेवल में देखें तो पाकिस्तान और इंडिया, नेपाल सभी के लोग जो होते हैं हॉस्पिटैलिटी में बहुत अच्छे हैं। म वीरेन्द्र ओली, म नेपाल live.com अनलाइनमा काम गर्छु। पाकिस्तानको बारेमा मुख्यतः मलाई चासो त्यहाँको राजनीति र त्यो मुस्लिम धर्मको अवस्था के छ भन्ने कुरामा चाहिँ। क्या बोल रहे जैसे हैं? वो बोल रहे हैं कि वो उसको बहुत इंटरेस्ट है कि मुस्लिम जो इस्लाम धर्म होते हैं, वहाँ पर इस्लाम धर्म में जो लड़कियाँ होती हैं उसको कुछ फ्रीडम नहीं मिलते हैं, तो इसके लिहाज से, इसके नज़रिया से उसको स्टडी भी करने में बहुत अच्छा लग रहा था और वो इंटरेस्ट भी थे। और उसका वो दूसरी बात कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल क्राइसिस हम लोग देखते हैं कि 1950 से जब वहाँ पर अक्सर पॉलिटिकल क्राइसिस होती है, कि एक बार जब भुट्टो की फांसी दिया था तो नेपाल में एक बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ था। उस समय से नेपाल में डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बहुत बड़ा एक लहर चली थी, तो इस नज़रिया से वो पॉलिटिकल अफेयर्स को बहुत नज़दीक से देखते हैं। तो जिस परसेप्शन के साथ वीरेंद्र गए थे वहाँ पे कि वहाँ पे महिलाओं को आज़ादी नहीं है और तमाम तरह की पाबंदियाँ हैं, तो उनकी ये धारणा टूटी या फिर क्या हुआ? त्यहाँ एउटा कार्यक्रम थियो त्यहाँ है, त्यो कार्यक्रममा चाहिँ मैले केही मान्छेहरूलाई सोधेको थिएँ, पछि मैले आएर नयाँ पत्रिकामा पनि रिपोर्टिङ गरेँ। जैसे वो बोल रहा है कि वहाँ पर कुछ लोगों से बात की और उन्होंने जाना कि जो लड़की होते हैं उसको पढ़ाई करते, डॉक्टर इंजीनियर कुछ पढ़ाई करते, थोड़ा लेकिन बहुत वो दूसरे को उन लोगों नजर आ जाते को तो जॉब करने के बोल अलावा लेता है नहीं होते। आप कि लोग ये पत्रकार चीज़ है। हैं, लोगों के बीच जाते हैं, यहाँ के जो आम लोग हैं उनकी क्या समझ है पाकिस्तान को लेकर?
जैसे मैंने आपको बताया कि नेपाल में अक्सर, नेपाल में नहीं, अक्सर किसी भी देश में एक नेशनलिज्म नहीं होती है, वहाँ पर डिवाइडेड नेशनलिज्म होती है। लेकिन एक मुद्दा ऐसा भी होता है जो कि सबके बीच ज़्यादा स्वीकार्यता होती है। जैसे मान लीजिए कि भारत का जो नेशनलिज्म है, तो एक होता है कि आप अगर इसका विरोध कर रहे हैं तो आपका जो नेशनलिज्म है वो डिफाइंड है, मतलब आप पे फिर कोई शक नहीं करेगा। तो नेपाल में जो राष्ट्रवाद को समझने की जो चीज़ है, सबसे ज़्यादा स्वीकार्य क्या है? भारत का विरोध, या फिर चाइना के साथ चाइना का विरोध, या फिर यहाँ की मोनार्की का विरोध? सबसे ज़्यादा स्वीकार्य क्या है? बहुसंख्यक लोग जो होते हैं वो एंटी इंडियन होते हैं कि इंडिया के जो डोमिनेंट एक माइंडसेट है नेपाल के लिए, तो एंटी इंडियन है। लेकिन कुछ लोग है जो एंटी चाइनीज भी है। लेकिन ये सब बात आपको अपने देश के इंटरनल इशू से नहीं की, जैसे एक लोग होते हैं जो इंडिया की नज़रिए से देखते हैं, एक चाइनीज की नज़रिए से देखते हैं। ये भी यहाँ पे कहा जाता है कि जब यहाँ पे संविधान लागू किया जा रहा था तो मतलब मैंने कई पत्रकारों से बात की, कई लोगों ने भगत सिंह कोश्यारी का एक इंटरव्यू दिखाया कि उनका एक प्रेशर था भारत का कि नेपाल हिंदू राष्ट्र है। आपको इसका इल्म है? ज़रूर कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जो प्रोसेस में लगे थे कुछ दिग्गज नेता, जैसे बाबूराम भट्टराई ने भी एक बार सार्वजनिक रूप में कहा था कि भारत नेपाल में ज़बरदस्त हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। लेकिन नेपाल का जो लोग है बहुत सहिष्णु है। जाहिर सी बात है, नेपाल में भी तमाम तरह की विविधता है और उन विविधताओं में सोच में भी विविधता है। तो पाकिस्तान को अलग अलग तरीके से लोग देखते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। गाइस देख लिया कि आपने बंदे जो मुख्तलिफ सवाल पूछते हैं फिर वो उसके जवाब देते थे। लेकिन जो कैप वाला है लड़की से भी पूछ लेता है, तो फिर उसके बाद वो कैप वाला है उससे भी पूछ लेता है, तो वो कैप वाले के साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी नॉलेज हो जाता है। तो इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएगा। तो गाइस फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए चला जाता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।